हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम डिरिचलेट थ्योरम बता रहे थे, उसी में हमने आप लोगों को लाइवलीज थ्योरम भी बताया था। लेकिन हमने जो लाइवलीज थ्योरम के क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे वो सारे वो क्वेश्चन थे जिनमें जो रीजन था वो लीनियर था। ओके, लेकिन आज जो हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें रीजन लीनियर नहीं है, तो हम उस रीजन को पहले लीनियर पर कन्वर्ट करेंगे एंड देन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे लाइवलीज थ्योरम हम आप लोगों को बता चुके हैं स्टेटमेंट पूरा, लेकिन चलिए फिर भी एक बार बता देते हैं क्योंकि इस समय हम लाइवलीज के ही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। तो चलिए, हमारी लाइवलीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर मान लीजिए आप लोगों का एक्स वाई जेड में कोई फंक्शन है, लेकिन वो किस टाइप का है, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी किस टाइप का फंक्शन है, फंक्शन में जैसे ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड या साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड या फिर कह लीजिए लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह का फंक्शन है और एक्स की कुछ पावर्स हैं, वाई की भी कुछ पावर्स है एंड जेड की भी कुछ पावर्स है। तो आप लोगों को इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रिपल इंटीग्रल में वॉल्यूम होता है वैसे। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, एक्स की जो पावर है उससे एक ज्यादा लीजिए। जैसे एल माइनस वन से अगर आप एक इंक्रीज करेंगे तो देखिए एल माइनस वन में वन इंक्रीज करिए, एल आ गया, ठीक है। इसी तरह एम आ जाएगा और इसी तरह एन आ जाएगा। नीचे तीनों जो वैल्यूज आई हैं उनको ऐड कर दीजिए और सबका गामा ले लीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये चेक करिए आपका रीजन किन दो वैल्यूज के बीच में बाउंड है। तो जिन दो वैल्यूज के बीच में आपका रीजन बाउंड है वो आप इंटीग्रल पर लिमिट लीजिए h1 टू h2। उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड को आप h बोलिए तो fh हो जाएगा और h की पावर क्या करेंगे, ये तीनों नंबर का सम और माइनस वन, ठीक है, और उसका करिए आप इंटीग्रल। ओके, तो चलिए जैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन एवेल्युएट करने के लिए दिया गया बट रीजन लीनियर नहीं है, तो देखिए रीजन को लीनियर करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को आप लोग u एज्यूम करिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को आप v एज्यूम करिए, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को w एज्यूम करिए। हमने डिरिचलेट करवाई थी उसमें भी आप लोगों को इसी तरीके से लीनियर पर कन्वर्ट करवाया था। आपने किया है वो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ही कराया था। बताइए x कितना हो जाएगा a, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, y कितना हो जाएगा b, v की पावर 1/2, जेड कितना हो जाएगा c। देखिए यहाँ पर नेगेटिव स्क्वायर रूट लिया है, कायदे में प्लस माइनस वैल्यूज होनी चाहिए, बट यहाँ पर जो आप लोग वैल्यूज लेकर चलेंगे वो यहाँ गिवन है कि एक्स वाई जेड आप लोगों को पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, इसलिए हमने यहाँ पर केवल प्लस वैल्यू ली है। ओके, स्क्वायर रूट होने के बावजूद प्लस माइनस नहीं लिया। चलिए एक्स का डिफरेंशियल करिए dx, a/2 u की पावर कितना हो गया 1/2 माइनस 1 du, dy कितना हो गया 1/2 b, v की पावर 1/2 माइनस 1 dv और dz कितना हो जाएगा 1/2 c w की पावर 1/2 माइनस 1 dw। ओके, सारी वैल्यूज पुट करिए इस वाली वैल्यू में जो गिवन है इंटीग्रल। एक काम करते हैं, जो इंटीग्रल गिवन है उसको आई एज्यूम कर लेते हैं, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पहले ये वैल्यू उतारिए जो आप लोगों को फाइंड करने के लिए कहा गया। यही वैल्यू तो आप लोगों को फाइंड करने के लिए कहा गया कि इसकी वैल्यू को फाइंड करिए। तो सबसे पहले क्या करिए, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे रखा है। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर है ए स्क्वायर यू, ठीक है, यहाँ वाई की रखिए तो वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर वी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर की वैल्यू रखिए सी स्क्वायर डब्ल्यू, और ये आ गया आपका dx dy और dz। वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए इनकी भी, तो देखिए dx dy dz की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा a b c बाई 8 u की पावर 1/2 माइनस 1 b की पावर 1/2 माइनस 1 w की पावर 1/2 माइनस 1 du dv dw। ओके, अब एक काम करते हैं, जो कांस्टेंट है उनको कॉमन ले लेते हैं। जरा देखिए यहाँ भी देखिए सब जगह पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो क्या आएगा एबीसी, और एक एबीसी वो रहा, तो यानी कितना हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 8 को बाहर लीजिए। ओके, तो ये क्या वैल्यू बन गई आप लोगों की 1 माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और u की पावर 1/2 माइनस 1, b की पावर 1/2 माइनस 1, w की पावर 1/2 माइनस 1 du dv dw। ओके, अब देखिए यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं,
ट्रिपल इंटीग्रल स्क्वायर रूट 1 माइनस को कॉमन लीजिए, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, u की पावर 1/2 माइनस 1, v की पावर 1/2 माइनस 1, w की पावर 1/2 माइनस 1, du dv dw। अब जरा करिए जरा बाई लाइवलीज थ्योरम। अब लाइवलीज थ्योरम में जरा देखिए, जो आप लोग यहाँ पर वैल्यू ले रहे हैं, जो रीजन है आप लोगों का वो क्या था, ये, इसमें आपने से क्या एज्यूम किया, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू और इक्वल टू 1 का, मतलब बाउंड्री वॉल्यूम तो आप अंदर वाले रीजन का निकालते हैं, तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये 0 से यहाँ पर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। तो i इक्वल टू, जरा देखिए कैसे लेंगे आप लोग, इसमें लाइवलीज थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, करिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो x की पावर है उनमें 1 इंक्रीज करिए, तो 1 इंक्रीज करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, 1/2 माइनस 1 प्लस 1, तो 1/2 बचेगा ना, है ना, तो तीनों में 1/2 ही आएगा, तो गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2, नीचे तीनों वैल्यूज का सम करिए। देखिए यही तो है, तीनों का गामा और नीचे तीनों का सम, फिर कहां से कहां तक जो आपका रीजन है वहां आप इंटीग्रल लीजिए, एफ एच, वहां पर आप x प्लस वाई प्लस जेड को h बोल रहे थे, यहाँ आप u प्लस वी प्लस डब्ल्यू को h बोलेंगे, तो 1 माइनस एच, h की पावर क्या करनी, l प्लस m प्लस n, यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 dh, 1/2 1 हो गया। तो देखिए ये क्या आ गया, आप लोगों को पता है गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई रूट पाई रूट पाई रूट पाई, 3 बार रूट पाई आएगा ना, और नीचे क्या बन रहा है 3/2, 3/2 की वैल्यू क्या होती है 1/2 रूट पाई, ये हम आप लोगों को सिखा चुके हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी ये वैल्यूज, नहीं है तो आप लोग हमने डेफिनेट में बताया है, डिरिचलेट में भी बताया, प्लीज उन वीडियोस को आप चेक करिए और देखिए अच्छे से। आप देखिए 0 to 1 ये बन रहा है आप लोगों का 1 माइनस एच और अंडर रूट एच डी एच। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, डायरेक्ट तो इंटीग्रल होगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ रूट एच भी है, तो एक काम करते हैं, कोई ऐसी आइडेंटिटी रखते हैं जिससे कि स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आ जाए दोनों। तो देखिए ये वैल्यू तो आपकी, चाहे आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कुछ भी रखें, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, बट यहाँ पर ऐसी आइडेंटिटी लीजिए जो कि ये बाहर आ जाए। कैसे, जैसे आप लोगों ने अगर टेन स्क्वायर ले लिया एच को, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो कोई वैल्यू नहीं देता, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देता है, लेकिन अगर मैं एच को साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा मान लूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, या कॉस स्क्वायर माने चाहे साइन स्क्वायर माने तो स्क्वायर रूट से आ जाएगा बाहर। तो यानी कि हम h को क्या मान लेते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो h कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से dh करिए कितना होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो बताइए कितना हो गया यहाँ पर, देखिए 0 लिखेंगे तो साइन 0 कब होता है 0 पर, 1 लिखेंगे साइन 1 कब होता है π/2 पर। ओके, वैल्यू चेंज करनी आती होगी आप लोगों को, लिमिट h रखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ रखिए साइन स्क्वायर थीटा, और dh का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ओके, तो ये क्या बनेगा, चलिए एक काम करते हैं, आप इसको इतना करिए, हम आगे आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई कितना आ रहा है आप लोगों का, पाई a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 4 0 to π/2। अब देखिए कितना आएगा, वो 2 बाहर आ जाएगा, 2 यहाँ से कटेगा तो यहाँ 2 रह गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से बाहर आएगा तो एक कॉस, और एक कॉस पहले से है, 2 कॉस साइन बाहर आएगा, तो यानी कि यहाँ पर आप लोगों का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। ओके, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने आप लोगों को एक गामा फंक्शन पढ़ाया था, डेफिनेट में पढ़ाया है, ठीक है। चलिए एक बार और बता देते हैं, ठीक है। अगर 0 से π/2 लिमिट हो और आप लोगों का साइन और कॉस हो, तो आप लोग कैसे लगाते हैं, ये साइन के ऊपर पावर m है, उसमें 1 ऐड करिए अपॉन 2, यहाँ n पावर है, इसमें 1 ऐड करिए अपॉन 2, 2 इंटू दोनों पावर्स को ऐड करिए, 2 और ऐड करिए अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखिए अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो क्या होगा बताइए, साइन की पावर 2 है तो 2 प्लस 1/2, कॉस की पावर भी 2 है, 2 प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू दोनों पावर्स ऐड करिए, 2 प्लस 2 एक्स्ट्रा 2 ऐड करिए अपॉन 2। तो आई हो गया आप लोगों का पाई a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बाई 8, ठीक है। ये कितना आ रहा है, गामा 3/2, गामा 3/2, ये 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, 6 और अपॉन 2 करेंगे तो गामा 3,
तो देखिए इसको कैसे ओपन करेंगे, आप लोगों को ये वैल्यूज आती हैं, क्या करते हैं, गामा 3/2 की वैल्यू क्या होती है 1/2 रूट पाई, 1/2 रूट पाई। ये सब हमने आप लोगों को उसके अंदर बता रखा है, किसमें, डेफिनेट में भी और डिरिचलेट में भी समझाया। रूट पाई मिलके पाई हो गया, तो ये आ गया पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 8 4 जा 32। तो ये आपके आई का आंसर है, जो इंटीग्रल आप लोगों से पूछा था। करिए, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमसे क्या कहा गया कि इंटीग्रल एक्सटेंडेड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो ये आनी चाहिए। एक्सटेंडेड कहां पर है, पॉजिटिव वैल्यूज पर, बट कब, वो पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है आप लोगों को जब ये एक्सप्रेशन रियल हो। यानी रियल होने का मतलब देखिए आप लोग पढ़ कर आए हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या बोलते हैं, आई, यानी इमेजिनरी आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू आप लोगों को हमेशा क्या लेनी है, एक्सप्रेशन रियल। तो क्या लिखेंगे, condition when the expression root a square minus x square minus y square z square is real, that is क्या कंडीशन होगी, अगर आपके स्क्वायर रूट में जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव हो। देखिए इक्वल टू 0 भी नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने 0 लिया तो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है और इन्फिनेटिव हो जाएगा, इसलिए क्या लेंगे, ओनली ग्रेटर देन 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, ये वैल्यूज अगर दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐड करें तो इधर कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह से ऐसे ए स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या इसे ऐसे बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको इधर लिख लें, देखिए साइन नहीं बदला हमने, साइन वही है, ए स्क्वायर की तरफ ग्रेटर का साइन है। एक काम करें, अगर मुझे इसे लीनियर में कन्वर्ट करना हो, जैसे अभी किया तो उधर 1 बना लेते हैं, तो देखिए सेम वही वैल्यू आ गई जैसे आप अभी कर आए हैं ना। लेकिन क्या फर्क है, आप यहाँ इलिप्सॉइड में बी और सी ले रहे थे, यहाँ तीनों सेम है, क्यों, क्योंकि ये स्फीयर है। स्फीयर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है, तो हमने डिवाइड कर दिया। आप देखिए फिर वही बात, लाइवलीज लगाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि इसको लीनियर बनाना पड़ेगा। अच्छा ये कैसे पता चलता है कि डिरिचलेट से हो गया लाइवलीज से, देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन दिया होता है, लाइवलीज में हमेशा एक एक्स्ट्रा फंक्शन दिया होगा आप लोगों को, जब आप वैल्यू कन्वर्ट करेंगे तो वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड या यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू में कन्वर्ट होकर एक फंक्शन आएगा, उससे पता चल जाता है आप लोगों को कि वो लाइवलीज से होगा। सबसे पहले लीनियर बनाने के लिए क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को यू एज्यूम करिए, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को वी, जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को डब्ल्यू। तो क्या बनेगा बताइए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यू, याद है अभी जो हमने क्वेश्चन कराया प्रीवियस वाला वो ऐसे ही था, ठीक है। यहाँ से एक्स निकालिए, वही पॉजिटिव वैल्यू, तो स्क्वायर रूट लेने पर नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ आ गया ए डब्ल्यू की पावर 1/2, इसका डिफरेंशियल करिए कितना होगा, a/2 u की पावर 1/2 -1 du, dy करिए a/2 v की पावर 1/2 -1 dv, dz करिए a/2 w की पावर 1/2 -1 dw। ओके, अब एक काम करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको हम i कंसीडर कर लेते हैं और उसके बाद इसमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो हमारी वैल्यू है dx dy dz अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, देखिए dx dy dz की वैल्यू क्या है, ए तो ए क्यूब आ जाएगा, 2 2 2 तो 8 आ जाएगा। ट्रिपल इंटीग्रल क्या वैल्यू है, u की पावर 1/2 -1 v की पावर 1/2 -1 w की पावर 1/2 -1 du dv dw अपॉन कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखिए, ए स्क्वायर यू ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर डब्ल्यू। तो आई कितना हो गया बताइए, ए क्यूब बाई 8 ट्रिपल इंटीग्रल यू की पावर 1/2 -1 वी की पावर 1/2 -1 डब्ल्यू की पावर 1/2 -1 डी यू डी वी डी डब्ल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा, 1 माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। अगर आपको क्लियर हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों में से माइनस कॉमन लेते हुए प्लस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजिंग लाइवलीज थ्योरम, लाइवलीज थ्योरम अप्लाई करिए। देखिए
एक एक कट गया, ए स्क्वायर बाई 8 आ गया। अब बताइए इसमें 1 ऐड करेंगे ना पावर में, तो 1/2 माइनस 1 प्लस 1 तो 1/2 आएगा। तो एल की वैल्यू भी 1/2, एम की वैल्यू भी 1/2, एन की वैल्यू भी 1/2। नीचे क्या करेंगे, तीनों का सम करिए। ओके ठीक है। उसके बाद अब बताइए यहाँ रीजन क्या हो गया आप लोगों का, ये जो रीजन था ये क्या बन गया, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन 1, और पॉजिटिव रीजन है तो 0, तो कहां से कहां तक लिमिट ले सकते हैं, यहाँ बाउंड्री इंक्लूड करनी पड़ेगी ना वॉल्यूम में, तो 0 से 1 लेंगे। ठीक है। अब बताइए जरा यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये तो आ गया। अब u प्लस वी प्लस डब्ल्यू की जगह आप लोग क्या लिखते हैं, h, तो यहाँ 1 माइनस h आ गया, और h की पावर क्या लेते हैं, l प्लस m प्लस n, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 dh, 1/2 मिलके 1 और 1 से कैंसिल, तो i की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर बाई 8। देखिए यहाँ गामा 1/2 बताया था आप लोगों को, रूट पाई होता है, नीचे 3/2 बन रहा है, उसकी वैल्यू 1/2 रूट पाई, ये इससे कैंसिल, 2 4 जा 8, 0 2 1। यहाँ क्या बन रहा है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस h, और ये बन रहा है रूट h dh। देखिए पहले क्वेश्चन में और इसमें केवल इतना डिफरेंस है, उसमें रूट 1 माइनस h मल्टीप्लाई में आया था, इसमें डिवाइड में। ये बताने की आप लोगों को नीड नहीं है कि क्या रखेंगे, अभी किया था ना, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, h इज इक्वल टू क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो dh कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। चलिए करिए पहले, फिर चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, पाई a स्क्वायर बाई 4, 0 to 1 पहले लिख लीजिए, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस h रूट h dh, है ना। अब जरा वैल्यू पुट करिए, आप लोगों को लिमिट पता है वही 0 to π/2 आएगी ना, साइन 0 पर 0 होता है, 1 पर π/2, यहाँ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी रखिए साइन स्क्वायर थीटा। अब dh की वैल्यू डालिए, क्या होगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, तो आई कितना आ जाएगा यहाँ से, पाई ए स्क्वायर बाई 4, 0 to π/2। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, एक 2 बाहर आ जाएगा, ये साइन बाहर आ जाएगा, एक ये रहा साइन, तो कितना बचा, केवल साइन स्क्वायर थीटा। गामा लगाना चाहे गामा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, कॉस 2 थीटा का फार्मूला आप लोगों को आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू ले लें, बल्कि एक काम करिए, ये वाला 2 आप यहीं रहने दीजिए, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा की डायरेक्टली वैल्यू आप लोगों की कितनी आ जाएगी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, और गामा भी अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहें, तो 1 का इंटीग्रल थीटा कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट लीजिए 0 to π/2, यहाँ से आ गया पाई ए स्क्वायर बाई 4, वैल्यू रखिए π/2, 1/2, यहाँ से π/2 रखेंगे तो 2 इंटू π/2, 0 पे 0, और ये साइन 0, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, हमें पता है साइन पाई भी 0 होता है एंड साइन 0 भी 0 होता है, तो आप लोगों का आंसर आ गया पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 8। तो ये आप लोगों का आंसर है, और यही प्रूफ करना था। बट देखिए अगर यही क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन में ये जो आप लोगों का ए स्क्वायर है, इसकी जगह पर आप लोगों को रिप्लेस करके 1 दे देते हैं, यानी जो आप अभी रीजन बना कर आए थे ना, क्या लिखा था आपने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन 1। तो इस केस में आप एक्स स्क्वायर को यू, वाई स्क्वायर को वी और जेड स्क्वायर को डब्ल्यू मानेंगे, तो एक्स कितना आ जाएगा, यू की पावर 1/2, वाई आ जाएगा वी की पावर 1/2, और जेड आ जाएगा डब्ल्यू की पावर 1/2। dx लेंगे तो 1/2 यू की पावर 1/2 माइनस 1, मतलब सेम है, केवल आप लोगों को क्या करना है, केवल पूरे क्वेश्चन में आप लोगों को एक ही जगह पर 1 लेना है, केवल हमको ये बताना है। तो ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो बताइए क्या आएगा, dx dy dz, देखिए 1/2 1/2 1/2 1/8 आ गया। अब क्या है, u की पावर 1/2 माइनस 1, u की पावर 1/2, ये तो सेम आ गई। देखिए a स्क्वायर की जगह यहाँ क्या है 1, जरा यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखिए, u है, यहाँ रखिए v है, और ये w है। ओके, तो 1 माइनस कॉमन है तो सेम बन गया, केवल यहाँ पर 1 चलेगा। ओके, पूरा क्वेश्चन एज इट इज सेम है, केवल यहाँ क्या चलेगा आप लोगों का 1। तो सेम क्वेश्चन है, केवल आप लोगों का ए स्क्वायर के प्लेस पर 1 आएगा, केवल ए स्क्वायर इसका आंसर में नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल।
ओके, तो रेडियस बदल जा, 4 दे दे तो ए स्क्वायर के प्लेस पर 4 आ जाएगा, तो आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाई 8। ओके, तो आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो आप लोग लाइवली से इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों की कंडीशन लीनियर है और पॉजिटिव पर है, तो 0 से ग्रेटर तो होगी। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन लीनियर है यानी कि हमें कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लेट अस कंसीडर, पहले जिसको एवेल्युएट करना है उसको आई एज्यूम कर लेते हैं। तो ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर -1/2, y की पावर -1/2, z की पावर माइनस, इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस कॉमन आ रहा है dx dy और dz, और रीजन क्या है x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1 और ये 0 से ग्रेटर होगा। पॉजिटिव वैल्यूज ली हैं। तो देखिए कैसे लगाते हैं आप लोग, लाइवलीज कैसे अप्लाई करेंगे। इसकी पावर में 1 इंक्रीज करिए, ओके, -1/2 में 1 इंक्रीज करिए, z की पावर उसमें 1 इंक्रीज करिए, और नीचे देखिए क्या बनेगा। वैसे ये चलिए हम लिख देते हैं वैसे तो, लेकिन अगर इंक्रीज करें तो आप बताइए -1/2 + 1 कितना आएगा, 1/2 ना। ठीक है, तो कर दें क्या भाई, -1/2 में 1 ऐड करेंगे कितना बनेगा 1/2, तीनों को ऐड करते हैं ना, तो 1/2 + 1/2 प्लस, क्लियर हो गया। ये 1/2 देगा, ये 1/2, ये 1/2, नीचे तीनों ही तो वैल्यू ऐड करते हैं ना। ठीक है, यहाँ तो हमने करके दिखाई। रीजन क्या है 0 से 1 के बीच में, 1 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड को क्या बोलते हैं h। ठीक है, और पावर कैसे लेते हैं h की पावर, ये तीनों पावर क्या बन रही है 1/2 1/2 1/2 -1 dx, 1 से तीनों कैंसिल, ये तो सेम इंटीग्रल आ गया। तो गामा 1/2 ये क्या बन रहा है गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2, और यहाँ बन रहा है गामा 3/2, 0 से 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एच स्क्वायर रूट ऑफ एच डी एच। वैसे ही तो हमने पूरा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया। चलिए एक बार और बता देते हैं। आई कितना आएगा √पाई 3/2 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 √पाई। ठीक है, यहाँ पर आप लोग 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ एच और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एच क्या एज्यूम करेंगे, वही एच को साइन स्क्वायर थीटा, तो डी एच कितना होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। करिए आई, एक स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 पर जाएगा तो कितना आ गया 2 पाई, है ना। यहाँ से 0 पर लिमिट 0 होगी, 1 पर कितनी हो जाएगी पाई/2, अंडर रूट कितना हुआ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ रखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डी एच की वैल्यू रखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो बताइए क्या होगा, 2 को बाहर ले तो 4 पाई, ये आ गया साइन थीटा, यहाँ से कितना आएगा कॉस थीटा, और एक साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ओके, तो आई यहाँ से कितना आ रहा है 4 पाई 0 to पाई/2, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, तो बताइए गामा फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे। जो आपके साइन की पावर है उसमें 1 ऐड करिए अपॉन 2, जो कॉज की पावर है 1 ऐड करिए अपॉन 2, अपॉन दोनों पावर को ऐड करिए 2 और ऐड करिए अपॉन 2, 2 इंटू गामा फंक्शन अप्लाई किया तो देखिए 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2 पाई, ये कितना बन रहा है गामा 3/2, आपको पता है वैल्यू 1/2 रूट पाई, वो भी 1/2 रूट पाई, लेकिन ये कितना बन रहा है 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, गामा 3 की वैल्यू 2 × 1, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, देखिए रूट पाई मिलके पाई, ये आ गया पाई²/4। ओके, आई होप आप लोगों को लाइवलीज थ्योरम के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज कमेंट करिए, हमें बताइए कि आप लोगों को और कौन से चैप्टर पर वीडियो बनवानी है। और दूसरी बात, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जब भी हम आप लोगों को कोई भी न्यू वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन भी जाएगा और आप लोगों को वीडियो तुरंत देखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी लिंक को शेयर करिए। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड डे।